पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 505। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो, पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो। जागृत स्वप्न दिखाई देता, शाम सदा मेरा चित जागृत स्वप्न दिखाई देता, शाम सदा मेरा चित चोर। भूल गई मैं नाम धाम निज, 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 भूल गई सुधी हूँ मैं कौन, भूल गई सुधी हूँ मैं कौन। नयन न जाकर प्राण हरण कर, खड़ा सदा धर कर मौन। कर प्राण हरण कर, खड़ा हंस रहा हरे कर मौन। कैसी मधुर मूर्ति वह कैसा, ऐसी मधुर मूर्ति वह कैसा, कैसी 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 मधुर मूर्ति वह कैसा। भाव चित्र मनहारी रूप, भाव चित्त मनहारी रूप, आँखें दूर रही झरती नित, करती स्मृति सौंदर्य अनूप। आँखें दूर रही झरती नित, करती स्मृति सौंदर्य अनूप। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो, ओ पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो। मर्म भेद कर धर्म मिटाया, 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 किया चूर सारा
रस में हुई नित्य रस पाकर, रस में हुई नित्य रस पाकर, रस में हुई नित्य रस पाकर, रसिक सारण का सब ओर, रसिक सारण का सब वही रस सुधा सरिता धारा प्लावित कर सब वही रस सुधा सरिता धारा प्लावित कर सब न छोड़। श्याम रहे आ रही मैं कहीं, 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 कुछ भी नहीं रहा संधान, कुछ भी नहीं रहा संधान। श्याम बनी मैं, श्याम बनी मैं, श्याम बनी मैं, एक मैं हो रहे मामा। ओ श्याम बनी मैं, श्याम बनी मैं, एक हो रहे महा। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो, हमें पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो। जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित जो। जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित जो। भजी बाबा की जय, राधा माधव सरकार की जय। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परिवार बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ विचार, उसके बाद कुछ भक्ति चर्चा। आज काका है तो पूज्य महाराज जी के चरित्र से सुना। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, यह सोच समझकर ही दिया है। हमको मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना धरना नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अन्य सब इच्छाओं को कुचल डालना चाहिए। अब से लेकर मरने तक नारायण की ही रट लगानी चाहिए। नारायण को एक क्षण भी न छोड़े, रात दिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपका जागृत काल में निरंतर भगवान के भजन का अभ्यास हो जाएगा तो सोने के समय भी भगवान का भजन ही होगा। जब 18 घंटा निरंतर भजन होगा तो रात को 6 घंटे सोने का समय भी भजन हो जाएगा।
पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आज कह रहे थे कि जब मैंने अभ्यास किया शुरू में, तो महाराज जी कह रहे कि मैं आसन पे बैठता था और आसन पे बैठने के बाद दृढ़ चित्त से मतलब होकर के बैठता था और नाम जपना शुरू करता था, राधा राधा। चाहे उसके बाद उनके पैर में दर्द हो, चाहे पैर सुनने पड़ जाए, उसकी तरफ जैसे ही ध्यान जाता ना, तुरंत कहते मैं शरीर नहीं हूं, मुझे भगवान के नाम में ध्यान दे, मंत्र पर ध्यान दो। अरे ऐसे अभ्यास करते 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 तब जाकर आसन पर बैठने की वृत्ति बनी। महाराज जी कहते इसलिए आसन पर बैठकर साधक को कुछ 10 मिनट 15 मिनट नाम जप करना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि 2 चीजें और बोली। उन्होंने कहा आहार और निद्रा का त्याग महाराज जी ने शुरू किया। जब महाराज जी अपना बता रहे थे कि जब मैंने शुरू किया तो पहले तो गुरुदेव के साथ रहता था, तो गुरुदेव ने सबके साथ तो कहते, सबको कहते 4 बजे उठना और मुझे कहते थे 2 बजे उठेगा तुम। मुझे कहते थे 2 बजे उठेगा, तो 9 बजे सोते थे, 2 बजे उठ जाते थे, 9 बजे विश्राम पे चले जाते थे। कहने लगे, फिर उसके बाद गुरुदेव ने कहा अब 10-10 मिनट बढ़ाना है, मतलब 9 से 9:10 तक जगना है, फिर 20 तक जगना है, फिर 30 तक जगना है। ऐसे करते 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 10 बजे तक पहुंचाया गुरुदेव ने। कह रहे अब 10 से 2 का नियम है और वो आज तक चला आ रहा है। कह रहे यही नियम है बस। कह रहे उसमें सब कुछ हो जाता है, सो भी लिए, सब कुछ शौच वौच कर रहे, 2 बजे बंदा तैयार है वजन के लिए। कह रहे ऐसे आहार का नियम लिया हमने कि क्या पाना और क्या नहीं पाना। कह रहे शुरुआत में जब बैठा, कह रहे पहली बार जब आहार त्यागने की बात आई तो महाराज जी ने कहा, मैंने मन से कह दिया कि देखो कितने दिन तो बिना भोजन के भजन कर सकता है, कितने दिन तक। तो महाराज जी ने जब तक मेरी अति नहीं होगी तब तक मैंने भोजन नहीं किया, दिन रात नाम जप में लगा रहा, साधना में लगा। कह रहे उससे मेरे को भोजन त्यागने की मतलब अभ्यास पड़ा धीरे धीरे मुझे। तो महाराज जी ने कहा कि बड़ा ये उन्होंने पलटू दास जी महाराज एक संत हुए, उनके दोहे पर कहा था उन्होंने कि आहार और निद्रा के त्यागने की बात। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास करना पड़ता है। भाई महाराज जी कहने लगे हमारा सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है। महाराज जी ऐसा बोल देते हैं सत्संग। तो सेठ जी कहते हैं कि भैया 18 घंटा अगर निरंतर भगवान का ध्यान रहेगा, भगवान का चिंतन रहेगा, तो रात्रि का सोने का समय भी भजन हो जाएगा। हम अपने शक्ति भर परमात्मा के लिए चेष्टा कर लेंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। अभी तक नहीं हुई है, इसका कारण यह है कि हमने अपनी शक्ति भर भजन नहीं किया है। अपनी जिम्मेवारी तो एक ही है कि हर वक्त भगवान को याद रखना है, हर वक्त भगवान को रटना है, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। जो कहता है मैं बहुत भजन करता हूं, वह भगवान के तत्व को भी नहीं समझा है। उसके लिए तो भजन भार रूप है। भगवान का रहस्य समझ में आ जाएगा तो कहेगा भजन होता कहां है, भजन होता कहां है। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। देखो भगवान से मिलने के लिए रुपयों की, बल की, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है बिना छिपाए सबका सब भगवान के अर्पण कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। सबसे प्रेम हटाकर केवल भगवान में ही प्रेम करना चाहिए। भरत जी की सी दशा हो जानी चाहिए साधक की, फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं हो सकता। भूख प्यास नींद का ज्ञान ही नहीं रहना चाहिए। रात दिन भगवान के लिए रोना और तड़पना चाहिए साधक। मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर परमात्मा में लगाएं। परमात्मा महात्मा हमें मदद देने को तैयार है, उनसे मदद मांगनी चाहिए। अपना यही काम है कि मन को परमात्मा में लगा दें, हर वक्त मन के सामने भगवान को रखें। सेठ जी कहते थे कि जब भी कुछ मन में कामना आए
तो भीतर ही भीतर नेत्र बंद करो और एक पट्टी पर लिख दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा और महात्मा दोनों मदद करने के लिए तैयार हैं, पर हमें उठना पड़ेगा थोड़ा प्रयास। सेठ जी कहते हैं कि हमने अपनी शक्ति भर भजन नहीं किया है, नहीं तो हम ये कह ही नहीं पाते कि हमें भगवान नहीं मिल रहे। अगर शक्ति भर भजन पूज्य भैया ने किया तो देखो फल उनके सामने है, महात्माओं ने किया, सेठ जी ने, स्वामी जी ने, भाई जी ने, बाबा ने, सबने किया, तो उनके पास कमी नहीं रही। वो तो नील कोश निधि नित्य लुटावत, श्री कृष्ण बांट रहे हैं। आज भाई जी का विचार था, शायद कल का था या परसों का था, ऐसा था कि जब कुछ पास में होगा तो कुछ बांटोगे ना, और खाली बस कुछ है नहीं और बांटने का धूम चल रहा है, तो इसलिए पहले कुछ प्राप्त करो, उसके बाद बांटो। तो पहले भजन करो, फिर भजन बांटो। ईश्वर और महात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए अधिक से अधिक जोर लगाना चाहिए। मन इंद्रियां सबको भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। मन इंद्रियों से भगवान का काम होने लगे तो समझना चाहिए कि ये भगवान के अर्पण हो गए। मन से भगवान का मनन, कानों से भगवान की कथा कीर्तन सुनना, आंखों से भगवान को देखना, अन्य सभी इंद्रियों से भी भगवान का सेवन करना, वो गोपी है। संसार के झंझटों से दूर रहना और संसार से वैराग्य रखना चाहिए। देखो, परमात्मा की प्राप्ति में मान और कीर्ति सबसे बड़ा विघ्न है। जो कल्याण चाहता है वह मान बढ़ाई को घातक समझकर दूर रहे और भगवान का भजन करे। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके दर्शन, भाषण और स्पर्श से भी आत्मा पवित्र हो जाती है। वे महात्मा तो भगवान का हर वक्त ही दर्शन करते रहते हैं। वे हर वक्त शांति में, आनंद में रहते हैं। उनके पास अशांति आ ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं वह मुझको अतिशय प्यारा है और मैं उसको अतिशय प्यारा हूं। जो महात्मा को साधारण बुद्धि से देखते हैं, महात्मा उनके आगे और भी साधारण बन जाते हैं। भगवान के मार्ग में तो सबका सेवक और सब कुछ भगवान है। सब में भगवान ही भगवान ठसाठस भरे हैं, जैसे बर्फ में जल ही जल भरा हुआ है। असली बात तो यह है कि जितनी बात सुनी जाए उसको काम में लाने की चेष्टा करें। अपने लोगों की आदत है कि सुनते हैं बहुत, काम में लाते हैं कम। मनुष्य अपने लिए जो कर्म करता है स्वार्थ के लिए करता है, अहंकार से करता है। वे कर्म बांधने वाले हैं, किंतु फल आसक्ति स्वार्थ से रहित होकर केवल लोक हित के लिए या ईश्वर की सेवा के लिए जो कर्म करता है, वे कर्म लाभदायक हैं, बांधने वाले नहीं। देखो, सेठ जी की बातें हम सुन रहे हैं, सिर्फ पालन का है दम हमारे भीतर, पर हम पालन कर नहीं पा रहे हैं। तो सुन लेने चाहिए। ये कभी ऐसे वक्त पर काम आएंगे जब हमें अत्यंत आवश्यकता होगी सत्संग की। हमारा जितना समय, जितना जीवन सकाम में बीत गया सो बीत गया, बाकी का सारा जीवन हम निष्काम भाव से बिताना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के आगे सारे काम गौण हैं, सारे काम छोड़ देने चाहिए। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा।
तो भैया सेठ जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए सारे काम गौण होने चाहिए, सारे काम छोड़ देने चाहिए। जैसे रुपयों के लोभी के लिए अन्य सारे काम गौण हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के लोभी के लिए सारे संसारिक काम गौण हो जाते हैं। भगवान में जिसकी प्रीति की इच्छा है उसके द्वारा सारे सांसारिक काम की अवहेलना हो जाती है, जैसे गोपियां, शबरी मैया और सुतीक्ष्ण जी महाराज। जैसे रुपयों का लोभी रुपयों का आदर करता है, उससे भी बढ़कर भगवान का, सत्संग का, साधन का, भजन ध्यान का आदर करना चाहिए। लोभी आदमी रुपयों के प्रभाव को समझ जाता है तो रुपयों के लिए मर मिटता है, वैसे ही साधक भगवान के प्रभाव को समझ जाए तो भगवान के लिए मर मिटे। भगवान की प्राप्ति के बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद सदा के लिए दुख दूर हो जाएंगे, सदा के लिए शांति आनंद हो जाएगा। एक महात्मा सारे जीवों का कल्याण कर सकता है, एक महात्मा से सारे जीवों का कल्याण हो सकता है। कम से कम मनुष्य मात्र का तो कल्याण हो ही सकता है। एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते हैं, किंतु दूसरे दीपक में तेल और बत्ती होनी चाहिए। वैसे ही महात्मा में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। 2 वशीकरण के मंत्र हैं, शेर जी कहते हैं। इससे महात्मा, परमात्मा, देवता कोई भी वश में हो सकते हैं। एक तो स्वार्थ का त्याग और दूसरा उनके गुणों का गान करना। ये 2 वशीकरण के मंत्र हैं, स्वार्थ का त्याग और दूसरा उनके गुणों का गान करना। एक भगवान को छोड़कर किसी बात की इच्छा नहीं होने का नाम तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा से भगवान में प्रेम होगा और प्रेम होने से भगवान का भजन ध्यान स्वाभाविक ही होगा। करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। एक संत कह रहे थे कि भजन अभी स्वभाव में नहीं आया है। जैसे नहाना स्वभाव में हमारे रोज उठ के नहाना ही है, ऐसे ही भजन स्वभाव में उतर जाए कि भाई भजन है, जिंदगी की जरूरत है, ये करना ही करना है, तो काम हो जाए। भी एक संत हुए शाहनगर के पास कचौरी गांव में, उनकी थोड़ी सी खेती थी। उनके वहां एक आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने जाता था। महाराज जी दोपहर को कुछ मजदूरों के लिए भोजन लेकर जाया करते थे। जिनके खेत थे वो उन मजदूरों के लिए भोजन लेकर जाते थे। एक दिन जब वह खेत पर गए तो देखा कि बगल के पानी के सरोवर में जो आदिवासी काम करता है वो मछली पकड़ रहा है। महाराज जी उससे कुछ बोले नहीं, बस कहा कि कल से यहां पर काम पे मत आना, हमारी छुट्टी, कहीं और तुम्हारा काम लगवा दूंगा मैं। उसने पूछा महाराज मुझसे क्या गलती हो गई? महाराज बोले कि मैं तुम्हारे लिए सात्विक भोजन लाता हूं बिना प्याज लहसुन का, और तुम मछली पकड़ रहे हो। एक तो कह रहे थे तुलसी माला उतार कर मछली खाता हूं, थोड़ी देर जनेऊ टांग देता हूं, तुलसी माला उतार देता हूं, फिर वापस पहन लेता हूं, जिससे अपमान ना हो। तुलसी माला हो गया, वो बचेगा नहीं। तुझे दादा को बना। तो जो आदिवासी काम करता था उससे खेत के मालिक जो संत थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सात्विक भोजन बना के लाता हूं और तुम खेत के किनारे मछली पकड़ रहे हो। तुम्हें यहाँ से छुट्टी है, तुम काम कहीं और ढूंढ लो, या मैं लगवा दूंगा तुम्हारा काम, पर यहां मत काम करना तुम। जीव हिंसा का पाप करने वाले को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। उसने कहा महाराज मैं सत्य कहता हूं, अब कभी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, मुझे यही काम पर आने दीजिए। महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिर वह आदिवासी बोला मेरे पास एक प्रश्न है महाराज जी, मेरे पास एक प्रश्न है कि मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने इतने पाप किए, मछली खाई, जानवरों को खाया,
क्या मेरा उद्धार हो सकता है? क्या मेरा उद्धार हो सकता है? मेरे मुक्त होने का मार्ग बताइए। तो उन संत ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम केवल सीताराम सीताराम शुरू कर दो। आज से सीताराम सीताराम शुरू कर दो। और महाराज जी ने उसको भगवान के नाम की महिमा और नाम के प्रभाव की कुछ कथाएं सुनाई। एक पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी के मित्र थे कोई। वो क्रिकेट खेलने जाया करते थे हर संडे। जब भी छुट्टी पड़ती जाते थे विद्यालय पढ़ने के लिए, तो लेकिन जब छुट्टी होती तो क्रिकेट खेलने चले जाते। तो एक दिन महाराज जी जा रहे थे तो महाराज जी ने कहा भैया साथ में चलो, कथा सुनेंगे। कथा चल रही है, रामचरितमानस की कथा चल रही थी। तो नहीं महाराज जी एक दिन मिलता, हम तो खेलने जाएंगे। महाराज ने अरे नहीं खेलते तो हर संडे ही, आज हमारे साथ कथा सुनने चलो। तो कथा सुनने के लिए गए और वहां पर भरत चरित्र चल रहा था। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो गए और महाराज बैठा दिया कथा में। ऊपर से महाराज जी गरम गरम लोहा था भरत चरित्र पर। भगवत प्रेम या गोपी प्रेम की ध्वजा, उससे पहले भरत जी का नाम आता है। गोपी प्रेम की ध्वजा कहा तो प्रेम के आचार्य भरत जी को भी कहा जाता है। तो भरत जी जैसा प्रेम और ऐसी मार्मिक कथा उन्होंने 1 घंटा सुनी। उस दिन के बाद से बैट बॉल का हाथ नहीं लगाया। आए आश्रम में और कहा कि मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए, अब मैं भजन करूंगा जीवन भर। ऐसा भगवत प्रेम के बारे में सुना, ऐसा राम जी और भरत जी के प्रेम को सुना। तो भगवान की कथा बड़ा विलक्षण काम करती है। तो उन्होंने कहा भैया आदिवासी से कहा कि तुम सीताराम सीताराम करा करो, तुम्हारे पाप सब धुल जाएंगे। महाराज जी ने उसको भगवान के नाम का महात्मा और नाम के प्रभाव की कुछ कथाएं सुनाई। बड़ा सीधा और भोला था। उसने विश्वास कर लिया कि नाम नहीं छोड़ूंगा। विश्वास कर लिया नाम नहीं छोड़ूंगा। अब वह सीताराम सीताराम बोलता रहता। कुछ काल के बाद तो उसका मुख हर समय हिलता रहता था। राम 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 राम, ऐसे खूब भजन करते। अरे छोटू की बात है क्या? बता दे यार, कोई चुटकुला हो तो। तो गहरा कथा सुन रखे हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता और एक होता है सोता। तो सोता तो सोता रहता है कथा। श्रोता होता वो सही में सुनता है बिल्कुल। एक होता सरोता। सरोता एक वो होता है काटने का है, जिससे सुपारी वगैरह काटी जाती है। तो सरोता होता है। तो कथा में तीनों होते हैं, सोने वाले भी होते हैं, श्रोता भी होते हैं, सरोता भी होते हैं। सरोता क्या करते हैं? बैठे बैठे काटते हैं। ये वाली बात, ये वाली बात, तुझे पता है? मेरे को पता है, मेरे को पता है, फिर भी सुननी है। भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके कर्ण समुद्र समान, है ना। समुद्र के समान अपने कानों को रखना चाहिए। भैया भगवत वार्ता है, भगवत कथा, भक्त कथा। काफी जब से सत्संग शुरू हुआ तब से चल रहा है पीछे गड़बड़। मैं कुछ कह नहीं रहा था पहले, लेकिन मुझे उकसाया जाता रहा था। मैं क्या करूँ, कथा का अपराध होता है। कई कह रहे थे खंबे से पीछे का माहौल खराब है, पर खंबे के जस्ट पीछे रघुनाथ जी बैठे होते। कुछ कह नहीं रहा, तो रघुनाथ जी तो सुनते हैं। तो भैया कथा का अपमान ना हो। कोई मैं घर से तो लाया नहीं, मेरा अंगत शास्त्र तो है नहीं, है ना। भगवान की बात है, भगवान के प्यारों की बात है। मन तो करता बस भड़ास निकाल दूं बस, पर फिर मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने क्या ठेका ले रखा है, भगवान का ठेका है। अपने को कथा कहनी है, अपना अपने मन के लिए। मेरे को बहुत शौक है सत्संग कहने का भी, सुनने का भी, दोनों चीजों का शौक है।
है ना। तो मेरे शौक को थोड़ा सा सह लीजिए, क्योंकि मुझे भैया आ नहीं पा रहे, नहीं तो मैं भैया जय माता दी कह के पीछे बैठता हूँ। आप लोगों के साथ मैं भी यही काम करता हूँ जो आप करते हैं। तो उन्होंने कहा सीताराम सीताराम करो, भगवान के नाम की कथाओं को खूब अच्छे से सुनाया, खूब महिमा गाई भगवान के नाम। तो उसका दिल पर बात लग गई। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे जो एक बार राम बोलता है उसके लिए भगवान शंकर 3 बार प्रणाम करते हैं। आप यहां जब राम बोलते हो तो शंकर भगवान वहां से 3 बार प्रणाम कर रहे हैं आपको। इतनी विलक्षण बात है। जब जब राम बोलो तब तक भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। एक जगह कथा आती है ना, उसमें एक जगह थी तो माँ पार्वती और शंकर भगवान जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि तो शंकर भगवान ने प्रणाम किया। तो माँ ने पूछा यहाँ आपने प्रणाम क्यों किया? भैया 10,000 वर्ष पहले एक संत हुए थे इसलिए इस जगह को प्रणाम किया। थोड़ा आगे चले तो वहां पर फिर प्रणाम करा। तो उन्होंने कहा यहाँ क्यों प्रणाम करा? यहाँ पे आने वाले 10,000 वर्ष बाद कोई संत होंगे इसलिए प्रणाम करा। तो ऐसे विलक्षण शंकर भगवान हैं। तुम पुनि राम राम दिन रात भजन में लगे रहते हैं। नाम जब से उठते हैं तो कथा श्रवण, कथा कहना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं। सारे ऋषियों को सामने बिठा लेते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। अब वो राम राम करने लगा आदिवासी, खूब जोर शोर से भगवान के नाम को ऐसा पकड़ लिया उसने, कुछ ना सोचे बस राम 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 रटन लगा दी एकदम। ये नहीं सोचा कि राधा नाम बड़ा है या राम नाम बड़ा है ना। तो प्रश्न इतने आ जाते हैं। अरे जो पहले पकड़ में आ जाए उसे पकड़ लो, और ऐसा पकड़ लो कि जकड़ में आ जाओ उसके अच्छे से, खूब अच्छे से। कुछ नहीं देखना, फिर पकड़ना है भगवान के नाम को, चलते चले जाना। भगवान के नाम के महात्मा को सुना और मन में निर्णय कर लिया नाम नहीं छोड़ूंगा। अब वह सीताराम सीताराम बोलता रहता। कुछ काल के बाद तो उसका मुख हर समय हिलता रहता। महाराज जी कहते हैं जिसका तालू हिलने लग जाए ना, पीछे एक छोटा सा आपने देखो आकर तो पीछे वो तालू सा लटकता रहता है। फिर संत इतना नाम जब करते हो तालू पे राम 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 का स्पंदन होना शुरू हो जाता है। ऐसा राम नाम जपते हैं संत जन। एक वो थे ना सियाराम बाबा, जो पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि हमारी कथा में बैठे रहते, इतने प्यार से सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम ऐसे बोलते थे। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि महाराज जी आप बिना नाम के रह नहीं सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर नाम छोड़ दूं तो माथा फटने लगता है। नाम छोड़ देता हूं तो माथा फटने लगता है, ये नाम बड़ा प्यारा है। तो ऐसे उस आदिवासी ने भगवान के नाम को पकड़ लिया। नींद में भी नाम चलता रहता था उसके पास माला तो थी नहीं, महाराज को देख देख कर वह भी अपनी उंगलियां हिलाता रहता था, ऐसे ऐसे। माला नहीं थी, बस ऐसे राम 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 ऐसे नकल करता था महाराज जी। यहाँ तो बढ़िया बढ़िया बीड बैग दे दो, अब तो ऐसे काउंटर हो, एक दबाओ तो 3 दबते हैं। उससे भी नाम जप नहीं हो पा रहा, उससे भी 2-4 माला रह जाती। हमारा बस चले ना तो जैसे पल्स होती है ना, पल्स हिलती रहे, यहाँ पे कुछ ऐसा मीटर सा आ जाए जो पल्स के हिसाब से अपने आप टिक टिक होता रहे। और शाम को देखे 21,000 हो गई, बस हो गया। भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। तो माला थी नहीं, उंगली को देखकर, महाराज जी की उंगली को देख देख करके नाम जप करता था। एक दिन उसको क्या हुआ, स्वप्न आया, एक संत के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि तुम सीताराम जपना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। एक संत ने स्वप्न में कहा तुम सीताराम करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। उस व्यक्ति ने महाराज जी के पास जाकर जब ये बात बताई तो महाराज जी बोले यदि तुम्हें कष्ट नहीं सहन करना तो नाम छोड़ दो, खत्म बात। उसने कहा कि मैं सीताराम जपना नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़ दिया तो मर जाऊंगा मैं। महाराज जी उसकी नाम निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए और बोले नाम को पकड़े रहो। अब दूसरे ही दिन उसके पैरों में जलन हुई,
इतनी जलन की जल में पैर डालकर बैठे तो गर्म हो जाए जल। कुछ दिन के बाद उसके पैरों के नीचे के दोनों तलवों का चमड़ा निकल आया। चमड़ा निकल आया। तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध था वह इस सीताराम नाम ने निकाल दिया। लो भगवान का प्रसाद पाओ, ऐसा बोलकर स्वप्न में उन संत ने दोबारा उसको आकर के लड्डू दिए। स्वप्न में दिया हुआ लड्डू प्रातः काल में प्रत्यक्ष में उनके हाथ में था। प्रत्यक्ष में उनके हाथ में था। जैसे ही उसने प्रसाद पाया उसका संसार से मन हट गया तत्काल। ये संत के प्रसाद का फल है। हमें कोई बोल दे नाम छोड़ दो, तुम्हारे कष्ट आएगा जीवन में, तत्काल कष्ट नहीं सहन होगा। तो जय माता दी, लेट्स रॉक। हो गया काम। भजन सारा घर का काम काज छूट गया, भगवान के नाम में रम गए महाराज। संसार से मन हट गया। एक लड्डू खाने, जैसे एक पकौड़ी से राम व्यास जी का जगत छूट गया था, ऐसे एक लड्डू से इनका संसार से वैराग्य हो गया। एक दिन पेड़ के नीचे नाम जप चल रहा था और उनका शरीर छूट गया। खेत में बैठे हुए थे और पेड़ के नीचे नाम जप कर रहे थे बैठे बैठे। उस समय इनका शरीर छूट गया। आसपास के लोग जमा हुए तो देखा उनकी उंगली हिल रही थी। उंगली हिल रही थी। लोगों ने सोचा उंगली हिलना बंद हो तब तो इनके शरीर को जलाएंगे। उधर वह पहुंचा यम के लोग। यम के लोग गए। दिव्य सिंहासन पर यमराज जी बैठे थे। वहां पर भी उसका नाम चल रहा था लगातार। वहां पर भी यमराज जी के सामने भी भगवान का नाम चल रहा था। यमराज ने कहा, यमदूतों तुम किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आए तो रॉन्ग एंट्री है। लेकर आए हो, इसकी मृत्यु तो अमुक तिथि पर होगी और यह डायरेक्ट भगवान के साकेत धाम जाएगा। यह यहां नहीं आएगा, इसको वापस छोड़ के आओ। उस व्यक्ति ने पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूतों ने बताया कि यह यमलोक है, यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसने यमराज जी से कहा, मुझे एक बार नरक का दर्शन करना है। उस आदिवासी ने कहा, मुझे नरक का दर्शन करना है। यमराज ने कहा, भगवान के नाम का जप करने वाले को नरक नहीं दिखाया जा सकता। नरक नहीं दिखाया जा सकता, परंतु तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उसको नरक का दृश्य दिखाकर वापस छोड़ दिया गया। वह जीवित होकर बैठा और जाकर महाराज जी को सारी बात बताई। उसने यह भी कहा कि नरक की यातनाएं इतनी भयंकर हैं कि मैं कांप गया था देखकर। तो जो ये कह देते ना, देख लेंगे, देखा नहीं जाएगा, ट्रीटमेंट होगा जाएगा। बताता हूँ ना वो चुटकुले वाली बात, वो खींच के भीतर लेते हैं, ताबड़तोड़ रट बजते हैं, धड़ा धड़ सब पिटे हैं वहां। एक सिंगर भी सब पिट रहे हैं वहां पे यार। भैया जो भगवान का नाम जपने का, कुछ लोग तो कहते हैं हम बड़े सज्जन हैं जी, ना हमें इधर का मतलब ना हमें उधर का मतलब। हमने अपने जीवन को बिल्कुल समता से ऐसे जिया, बिल्कुल ना हम किसी का भला चाहते ना हम किसी का बुरा चाहते, अपने को तो ऐसे ही रहता है। तो कह रहे ऐसे ही तो गधा रहता है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सज्जन वो है जो भगवान का भजन करे, जो भगवान का चिंतन करे। सज्जन वो नहीं जो आलस्य में पड़ा हुआ, सज्जन है हम बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। सज्जन हो भैया, संत जन का जो हो जाए वो सज्जन है भैया। तभी तो समय हो गया महाराज, फटाफट पूरी कर रहा हूं। तो भगवान का नाम जप करने वाले को नरक नहीं दिखाया जा सकता, पर तुम्हारी इच्छा थी मैं दिखा देता हूं। तो उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने जाकर अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बात हुई और नरक की यातनाओं को देखकर मैं कांप गया था। उसने यमराज के मुख से सुनी हुई उसकी मृत्यु की तिथि भी बताई अपने गुरुदेव को कि इस तिथि को मेरी मृत्यु होगी। और यमराज जी ने कहा था तुम साकेत धाम जाओगे। बोला कि उस तिथि पर मेरा शरीर छूट जाएगा और मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा।
ठीक उसी तिथि पर उसका शरीर छूटा और वह भगवान के धाम को चला गया। वह भगवान के धाम को चला गया। देखो कितनी आसानी से भगवान के नाम को पाया और नाम से भगवान को पाया, सीधा सीधा, कोई लाग लपेट नहीं। यहां तो कह दो राम जपना है, कैसे जपना है, यूं हो के या यूं हो के, माला इतनी हवा में रखनी है, इतनी नीचे रखूं, इतने प्रश्न दादा, बहुत प्रश्न। मन तो करता है कभी कभी व्हाट्सएप की ऐप को डिलीट करवा दूं, ऐप भी डिलीट करवा दो, इतने प्रश्न, भजन नहीं होने देते हैं ये प्रश्न। पर हमारे शास्त्रों को शुरुआती प्रश्न से और सम्यक प्रश्न होना चाहिए। अब दादा जैसे संत से मैं पूछूं, दादा खीर कैसे खाई जाती है, दादा कहेंगे मुंह से खाएगा और कैसे खाएगा। तो ऐसी बात, पूज्य भैया ने कहा नाम जब करना है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना है, संतों को सुनना है, इतने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बस काम खत्म, यही काम को जीवन में धारण कर लेना है, इतने से हमारा बेड़ा पार है। इससे ना ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर, अपना जैसे घोड़े के वो तख्ती सी लगा देते हैं ना, वो इधर उधर ना देखें, ऐसे यूं तख्ती लगा लें और अपना केवल दृढ़ निश्चय हमें भगवान पे निशाना उठा दें। एक सज्जन ने दादा मेरे से कहा 5 मिनट और चलते, आपकी सेवा का मेरे को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सब, फिर मैं भी अपनी सेवा में ये सोचता हूँ भाई जल्दी समाप्त हो जाए। दादा एक सज्जन ने कहा, अंगद जी ना संतों के विचार सत्संग बोल करके ना अपनी नाम बढ़ाई कमा रहे हैं। हाँ कर रहा हूं तो क्या कर लो। पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा था, उन्होंने एक बार देखा कोई मिमिक्री कर रहे थे। अवधेशानंद गिरी जी महाराज की मिमिक्री ही स्टेज पर चल रही थी कि वो सत्संग बोलते हुए कैसे बीच बीच में पानी पीते हैं, कैसे बीच बीच में पानी पीते हैं। उनकी मिमिक्री एक लड़का कर रहा था, स्कूल का कोई प्रोग्राम होगा उसका, तो मिमिक्री कर रहा था महाराज जी की। तो महाराज जी ने कहा, मैंने जब ये देखा तो मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा लोग भूवर लोगों की, हीरो हीरोइनों की ऐसी मिमिक्री करते हैं, ये बच्चा कम से कम संत की मिमिक्री कर रहा है, कल को संत बन सकता है, संत बन सकता है, मिमिक्री कर रहा है। ऐसे भी हम संतों के वाक्य सुन रहे हैं, वाक्य पढ़ रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, अपने में भी कभी उतर ही जाएंगे। संत पना नहीं आया तो कम से कम भक्त पना तो आ ही जाएगा, है ना। तो इसलिए चिंता ना करो, पंचायती तुम्हें दी नहीं गई है, ठीक है ना। जिसकी पंचायती अपने गुरु जी हैं, भैया देख लेंगे, कभी अभिमान आएगा तो भैया तोड़ भी देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। पूज्य बाबूजी का पद है। बोले भक्तवत्सल भगवान की आरती करते हैं।